नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। विधानसभा का सत्र बुलाकर कहानी सुनाने वाले आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं। मामला वही है पीएम की डिग्री वाला, जिसे लेकर वो और उनकी पार्टी सवाल उठाती रही। आलम यह हो गया कि डिग्री दिखाओ अभियान तक शुरू कर दिया गया। हालांकि अब उस अभियान का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। वह इसलिए चूंकि ये जो अभियान चलाया गया था और डिग्री के बहाने पीएम पर निशाना साधने की जो कवायद शुरू हुई थी वो सब अब उल्टा पड़ गई है और संकट अब इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि सदस्यता बचेगी या चली जाएगी। अब स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि आखिर में हुआ क्या है जिसके कारण इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है। रिव्यू पिटीशन डाला था अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट में। किस मामले में? आपको ख्याल होगा कि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें पेनाल्टी लगी थी अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और उस पेनाल्टी के बाद और आदेश के बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर उन्होंने बाकायदे पीएम के डिग्री का मसला उठाया और ये मसला 2015-16 से उठाया जा रहा है ताकि राजनीति गरमाई जाए और अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको हवा दी जाए। तब जब उठा था 2016 में, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये क्लेरिफाई किया था कि हाँ ये डिग्री हमारी ही है, यानी जो पीएम की डिग्री दिखाई जा रही है वो सही है। और फिर अमित शाह खुद उस को लेकर वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। लेकिन उसके बाद में भी अभियान रुका नहीं और उसी का हासिल ये रहा कि गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर पेनाल्टी लगती है। लेकिन मानने वाले कहाँ? संजय सिंह तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते हैं और फिर पीएम की डिग्री को लेकर सवाल उठाते हैं। और वही नहीं, इसमें अरविंद केजरीवाल भी शुमार होते हैं। तब गुजरात यूनिवर्सिटी डिफेमेशन केस कर देती है इन दोनों लोगों के खिलाफ कि ये लोग जो है ये बार बार जिस तरह से ये मसला उठा रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी की जो है विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, इसकी साख खतरे में आ रही है। अब जब डिफेमेशन केस हुआ तो उसमें यह हुआ कि अब ये असली डिग्री लेकर जाएं और बताएं कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी वाली डिग्री है वो फेक है। अब इन्हें साबित करना था कि वो डिग्री सही नहीं है। उसके बाद तो इन लोगों के होश पाख्ता हो गए। तारीख पड़ी, तारीख पर गए ही नहीं। दूसरी तारीख आई, पहली पर बोले हमें पता ही नहीं है। दूसरी पर बोले कि साहब हमको जो है खुद यहां उपस्थित होने से छूट दी जाए। तो कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा ना, आइए यहां हमारे सामने उपस्थित होइए। अब ये सब प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच जब यह हुआ कि साहब अब साबित करना पड़ेगा कि जो डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की है वो फेक है, तब इन लोगों की सांस अटक गई। अब जब सांस अटक गई तो क्या करते? तो ये फिर से जो है गुजरात हाई कोर्ट भागे रिव्यू के लिए। वह इसलिए चूंकि जिस आदेश में पेनाल्टी लगी थी इनके ऊपर, उसी आदेश में यह भी गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि पीएम की जो डिग्री है वो पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है, वहां जाकर ये देख लें। अब जब वहां मौजूद है और जाकर देख लें और उसी को ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो गड़बड़ है, तब अब उसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये पहुंचते हैं इसलिए हाई कोर्ट कि आपने जो पीछे आदेश दिया था वो आदेश को आप एक बार जरा फिर से देखिए। क्यों भाई? अब ये कह रहे हैं कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर तो पहले से डिग्री नहीं है। अब आप देखिए कैसा कैसा खेल चलता है। जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रूफ करो कि हमारी डिग्री फेक है, तो अब ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर तो डिग्री ही नहीं है। तो साहब जब डिग्री ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि सही है या गलत है? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। या फिर अभियान चलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था,
या इसलिए अभियान चलाया जा रहा था कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, तो कुछ कर दिया जाए ताकि सुर्खियों में बने रहा जाए। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का सगल रहा है सुर्खियों में बने रहने का, बड़े नाम जो है उन पर आरोप लगाना और फिर पीछे वाली गली से भाग जाना, ये इनकी राजनीति का फलसफा रहा है। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी दिल्ली की, तो कितने आरोप उन पर लगे, कहे कि साहब तो 10-10 एसी लगवाए हुए, और अब 51-52 करोड़ रुपए के शीश महल में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। तो ये इनकी स्थिति है। कितने इन्होंने आरोप लगाए और बाद में जाकर माफी मांग ली। तो ये इनके साथ चीजें चलती रही हैं। अब ये सवाल उठा कि जब साहब आप कह रहे हैं, इन्होंने कोर्ट में कहा कि उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, उस समय ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब जब यूनिवर्सिटी कह रही है तो हमने माना कि नहीं वो वेबसाइट पे मौजूद होगा, लेकिन अब तो वेबसाइट पे है नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि साहब हमारे ऊपर नाहक 25,000 रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई है। हमने तो कोई कभी इस तरह का आरटीआई डाला ही नहीं जिसमें, अभी आप गौर से सुनिएगा, जिसमें हमने प्रधानमंत्री के एजुकेशन के बारे में कुछ मांगा हो। वो तो चूंकि केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से जो है तमाम चीजें हुई, सो उसमें एक हमने भी जवाब दे दिया। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते हैं, जब इन्हें समझ में आता है कि अब ये साबित करना होगा कि डिग्री फेक है, तब ये जाते हैं कि आप थोड़ा एक बार उसको रिव्यू करिए। अब रिव्यू करने में ये दो बातें रेखांकित करते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि दरअसल ये जो पीएम की डिग्री वाला मसला आम आदमी पार्टी ने उठाया, इनके नेताओं ने उठाया, वो अब लग रहा है कि बैकफायर करने जा रहा है। और इसी कारण जो आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया हैं वो हड़बड़ाए हुए हैं। चूंकि साहब आप ये तो साबित नहीं कर पाएंगे कि सही है या गलत है, और अगर साबित कर ले जाते तो फिर हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि माई बाप आप जो एक बार रिव्यू करिए जो आपने ऑर्डर दिया है। अब उस ऑर्डर को रिव्यू करने की जरूरत, या हम कहें कि इनके जरिए इस तरह की पिटीशन डालने की जरूरत इसी वजह से पड़ी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि वहां कुछ साबित करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां जाने की बजाय मामला यहीं अटकाया जाए। लेकिन अब जिस तरह से यूनिवर्सिटी के चंगुल में फंसे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा लग रहा है कि कहीं सदस्यता से हाथ न धोना पड़े, जो इनकी विधानसभा की है, और संजय सिंह भी उसमें शुमार है। तो ये जो डिग्री है पीएम की, ये कहीं इनकी डिग्री न याद दिला दे, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी डिग्री न याद आने लगे। हालांकि इसको लेकर भी कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। अपना सरोकार बस इतना भरी है कि जिस डिग्री को लेकर ये अभियान चलाते रहे हैं, अब जो ये चुप्पी है वो बताती है कि दरअसल किस तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। और अब जब हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है हम जो है इस पर रिव्यू करेंगे, तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं जिसमें आपकी सरकार तो नहीं कहें हम, आपके अगुआ और संजय सिंह फंसेंगे। ये अभी इंतजार करना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।